सर मेरे को लगता है कि हमें हमारे ऊपर पर्सनली सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। अगर हमने अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दिया, फिर हम कुछ भी करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ स्टैंड करूँगी फिर मेरे को लगेगा मैं खड़ी हो रही, मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी। सो मुझे लग रहा है कि वो डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप पे। ये जो सेल्फ डाउट है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डाउट होने लग जाए, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। डाउट हमारे माइंड में इस तरीके से आ रहा है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है होना चाहिए। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, होना चाहिए। कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि हाँ मेरे को पैसा दे दे, 1 साल में तेरा डबल करवा दूंगा, तो वहाँ पे डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो अब अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं, कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी। ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है, जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है, दैट इज सेम। उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो हार्डवेयर इज सेम, आंखें सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट जिस तरह से वो काम कर रही है, जैसे 2 कैमरास हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, बट जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइट पड़ती है, मिरर पे जाती है, ये होता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इमेज को कैप्चर करता है, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसे ही जब इस सच को आप देख लेते हो, यू, मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम। योर ब्रेन इज नॉट सिमिलर टू आइंस्टाइन्स ब्रेन, इट इज सेम। तो एक एनर्जी आती है अंदर से। अब अपना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट भी जो खच्चर करते हैं उनके भी माइंड में ये बैठा होता है मेरी ब्रेन तो पता नहीं क्या है, आई एम तो जीनियस। वो भी खच्चर है, जीनियस खच्चर है वो। हाँ। और एक है जो बेवकूफ खच्चर है, वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी ब्रेन में ही कुछ कमी है, नहीं मेरे में कुछ कमी है। मेरे में मतलब क्या? अलग तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डाल दो, वो अलग तरह से काम करने लग जाएगी ब्रेन। सिंपल है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जब लाइफ में मूड बहुत खराब होता है, यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर? क्या ब्रेन बदल गई? हार्डवेयर बदला है, सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इंफॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। आया समझ में? नहीं आया कुछ? अब कहां पे है सेल्फ डाउट बताओ? अब यहां पे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस, और कुछ नहीं है।